मेरे मोहल्ले के एक घर में एक पालतू कुत्ता है। बहुत भौंकता है। जब मैं उस घर के आगे से गुजरता हूं तो भौंकना शुरू हो जाता है। उसका भौंकना भी बेवजह है। मैं चोर नहीं हूं। मैं उस घर का या उस घर के बाशिंदों का भला ही चाहता हूं, फिर भी वो कुत्ता मुझ पर भौंकता ही रहता है। जब वो कुत्ता अपने घर में मुझ पर भौंकता है तो मुझे क्या करना चाहिए? जब कोई कुत्ता मुझ पर भौंके तो क्या मुझे भी उस पर भौंकना शुरू कर देना चाहिए? क्या उस पर भौंक कर मुझे भी बदला लेकर यह दिखा देना चाहिए कि देखो मैं कितना बहादुर हूं? कुत्ते पर भौंक रहा इंसान ही कहां रहा? वह तो कुत्ता हो गया। दिखने में वो इंसान ही है, बायोलॉजिकली जीव विज्ञान के अनुसार भी वो इंसान ही है, लेकिन काम तो कुत्ते वाला ही है। कोई उसे पूछे, भाई कुत्ते पर क्यों भौंक रहे हो? क्या कहेगा वो? ये कि ये कुत्ता मुझ पर भौंक रहा था, इसलिए अपनी बहादुरी बताने के लिए मैं भी इस पर भौंक रहा हूं। मैं कुत्ते पर इसलिए भौंक रहा हूं कि कोई इंसान मुझे ये ना कहे कि इंसान होकर कुत्ते से डर गया। क्या वो ये कहेगा कि मैं बहादुरों की कौम से हूं और कुत्ते का भौंकना हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता? कोई इंसान कुत्ते पर भौंकेगा तो उस इंसान की ही हंसी उड़ाई जाएगी। बाकी इंसान उस भौंकने वाले को ही बुरा कहेंगे। अरे भाई, कुत्ते को भौंकने दो, कुत्ता है वो भौंकेगा ही। तुम तो इंसान हो, तुम क्यों कुत्ते बनते हो? कुत्ता भौंके तो उसको नजरअंदाज कर दो, किसी का पालतू है, उसको रखा ही गया है भौंकने के लिए। ज्यादा परेशानी है तो उसके मालिक से बात करो। उसका मालिक है तभी तो वो कुत्ता बहादुर बना फिरता है। उसको लगता है कि वो अपने मालिक की हिफाजत में है, इसलिए भौंकता है। अगर हम कुत्ते के भौंकने पर वापस कुत्ते पर नहीं भौंकते तो फिर उस आदमी के रिलीजन को, पंथ या धर्म को क्यों गाली देना शुरू कर देते हैं जो हमारे पंथ या धर्म को गाली दे रहा है? कोई मेरे धर्म के लिए बुरे लफ्ज बोल रहा है तो क्या यह जरूरी है कि मैं भी उसके धर्म के लिए बुरे लफ्ज बोलूं? कोई मेरे इष्ट को गाली दे रहा है तो क्या मुझे भी उसके इष्ट को गाली देनी चाहिए? क्योंकि कोई कुत्ता भौंक रहा है तो क्या मुझे भी भौंकना ही चाहिए? कोई क्या कर रहा है ये उसका कर्म है। अपने उस काम के लिए वह ही जिम्मेदार है। मेरे अपने काम के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरा धर्म होना चाहिए। मेरा कर्म, मेरा काम मेरे धर्म के अनुसार होना चाहिए। मेरा कर्म, मेरा काम मेरा धर्म ही निर्धारित करेगा। किसी की गाली मेरा कर्म निर्धारित नहीं कर सकते। अपने कर्म के लिए मुझे निर्देश अपने धर्म से लेना है। किसी बुरे इंसान की गाली से मैं अपने लिए कोई निर्देश क्यों लूं? मुझे वही करना चाहिए जो मेरा धर्म मुझे कहता है। मेरा रहबर मेरा धर्म है, किसी की गाली मेरा रहबर नहीं है। किसी के मुंह में जहर भरा है तो मैं भी अपने मुंह में जहर क्यों भर लूं? किसी बुरे इंसान को जिंदगी ने जहर ही दिया है। उसके काम ऐसे रहे होंगे कि उसको जहर ही मिला। उसका परिवार ऐसा रहा होगा कि उसको जहर ही मिला। उसके हालात ऐसे रहे होंगे कि उसको जहर ही मिला। या फिर उसकी किस्मत को ही इल्जाम दे लीजिए कि उसको सिर्फ जहर ही मिला। उसको सच्चा गुरु ना मिला होगा,
उसको सही मुर्शिद ना मिला होगा, इसलिए उसको जहर ही मिला। बस उसने जहर ही संभाल लिया है अपने मुंह में। मेरे गुरु की कृपा हुई मुझ पर, मेरे रहबर की रहमत हुई मुझ नाचीज पर, कि मुझे अमृत मिला, आबे हयात मिला। मैं उसको क्यों ना अपने मुंह में संभाल संभाल के रखूं। कोई भले ही अपने मुंह से जहर उगलता रहे, मुझे तो अमृत बोल ही बोलने हैं। अरे भाई, मैं करूं भी क्या? मेरा गुरु मुझे जहरीले बोल बोलने सिखाता ही नहीं। भक्त कबीर साहब महान क्रांतिकारी हुए हैं। उनसे पूछो तो वो फरमाते हैं कि संत अपनी संतताई, संत वाला अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसको करोड़ों असंत मिल जाएं। मल्ल्या पहाड़ पर होने वाले चंदन के पेड़ को सांप भी घेरे रहें तो भी चंदन का वह पेड़ अपनी शीतलता, अपनी ठंडक को छोड़ता नहीं है। कबीर साहिब के अल्फाज हैं, कबीर संत ना छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, मले आगर भुयंगम बेढ़ो त शीतलता ना तजंत। संत अपना संत वाला स्वभाव नहीं छोड़ता, चाहे उसको करोड़ों असंत मिल जाएं। चंदन के पेड़ को सांप भी घेरे रहे तो भी चंदन का वह पेड़ अपनी शीतलता को छोड़ता नहीं है। असंत लफ्ज उनके लिए है जो संत नहीं है। संत का मन शांत है, असंत का मन बिल्कुल ही शांत नहीं है। संत दूसरों का भला करता है, असंत दूसरों का बुरा करता है। संत मीठे बोल बोलता है, असंत कड़वे बोल बोलता है। संत की वाणी से अमृत झरता है, असंत जहर उगलता है। अगर कोई संत है तो वह दूसरों का भला ही करेगा, जो बुरे हैं संत उनका भी भला करेगा। जो उस संत का बुरा करेगा संत उसका भी भला ही करेगा। ऐसा नहीं है कि संत कोई प्लानिंग बनाता है कि उसने किसी का भला करना है, बस उससे दूसरों का भला हो जाता है। ऐसा नहीं कि सूरज ये सोचता है कि मैं रोशनी बांटूं, बस सूरज के होने से रोशनी हो जाती है। सूरज है तो रोशनी बंटेगी ही। चंदन क्या ये सोचता है कि आज मैं खुशबू बांटूंगा? खुशबू चंदन का अपना सहज गुण है। खुशबू चंदन का धर्म है। खुशबू और चंदन एक दूसरे से घुले मिले हैं। चंदन होगा तो खुशबू होगी ही। कितने भी जहरीले नाग चंदन के पेड़ को लिपटे रहें, चंदन फिर भी खुशबू ही देता है, जहर बांटना नहीं शुरू कर देता। ऐसे ही संत है तो दूसरों का भला होगा ही। संत का सहज स्वभाव है दूसरों का भला करना। कोई उसका भी बुरा कर जाए, संत उस बुरे का भी भला ही चाहता है। चंदन है तो खुशबू होगी ही, संत है तो दूसरों की भलाई होगी ही। सूरज के आसपास अंधेरा है, गहरा अंधेरा है। गहरे अंधेरे के बीच रहते रहते भी सूरज रोशनी देने का अपना स्वभाव छोड़ नहीं देता है। संत भी अगर करोड़ों असंतों, करोड़ों बुरे लोगों के बीच रहे तो भी वह असंत नहीं हो जाता है। करोड़ों बुरे लोगों के बीच रहते भी वह अपना संत स्वभाव छोड़ता नहीं है। अंधेरा है तभी तो पता है कि रोशनी क्या है। अंधेरा है तभी तो सूरज की कीमत पता चलती है। अंधेरे की गैर मौजूदगी हो तो सूरज को भी कौन जानेगा।
अंधेरा ना हो तो सूरज की भी क्या जरूरत है। बुरे लोग हैं तभी तो अच्छे इंसान की कीमत है। बुरे लोग ना हो तो कौन किसको अच्छा इंसान कहेगा। बुरे लोग हैं तभी तो अच्छे लोगों की जरूरत महसूस होती है। कुछ लोग होते तो अच्छे हैं, लेकिन कभी कुछ बुरे लोगों के साथ रह रहकर उनके असर में बुरे ही बन जाते हैं। किसी बुरे इंसान के बुरे काम देखकर वे भी बुरे काम करने लग जाते हैं। कभी किसी ने उनके साथ बुरा किया तो बदले में अब वे भी बुरा ही करने लग गए हैं। ऐसे लोग कुछ भी हों लेकिन संत तो नहीं है, क्योंकि संत बुरे लोगों की संगत में अपना संत वाला स्वभाव छोड़ नहीं देता। हमें संत बनना है, हमें गुरु की शिक्षा को अमल में लाना है। बुरे लोगों के साथ रह रहकर, बुरे लोगों के प्रभाव में आकर बुरा नहीं बनना है, हमने अच्छा बनना है। गुरु ने हमें अच्छा बनने की शिक्षा दी है।